दोस्तों सिर्फ पेन ढक्कन की मदद से सर्दियों में झाड़ू पोछा लगाने की झंझट खत्म और साथ ही में है कुछ यूजफुल किचन टिप्स एंड हैक्स जिससे आपके घर और किचन के सारे मुश्किल काम होंगे बहुत ही आसान। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें लेना है 3 लौंगे और इसके साथ हमें एक छोटी इलायची भी लेना है। अब हमें क्या करना है, लौंग और इलायचियों को ना हमें जला लेना है। तो अगर आपके घर में कोयले की या फिर चूल्हे की आग जलता हो तो आपको ना इन्हें चूल्हे पे या फिर कोयले की आंच में ही जलाना है। अगर नहीं है तो आप गैस पर जला के इनका राग बना लीजिएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा इन्हें आपको डायरेक्ट आग में जला के ही इनका राग बना लेना है, यानी कि आपको भून लेना है। जब ये अच्छी तरीके से जल जाए और आग शांत हो जाए तो आप इन्हें उठा लीजिएगा और इमामदस्ती में इन्हें कूट के इनका पाउडर आपको बना लेना है। ये जो नुस्खे हैं ना फ्रेंड्स, ये पुराने ज़माने से चली आती रही है, यानी कि दादी नानी के नुस्खे हैं और बहुत ही ज़्यादा असरदार है। जैसे कि होता क्या है, सर्दियों में सर्दी जुकाम खांसी की समस्या होती है, चाहे बच्चे बड़े बूढ़े सभी को सर्दियों के टाइम खांसी की बहुत दिक्कत होती है। खासतौर में सूखी खांसी अगर हो रही है और बिल्कुल भी ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है तो ये नुस्खे सूखी खांसी के लिए रामबाण इलाज है। तो यहाँ पर देखिए उसके बाद ना आपको क्या करना है, लेना है अदरक को आप ग्रेट कर लीजिएगा और हाफ चम्मच के करीबन आपको अदरक का जूस इसके साथ मिक्स कर देना है और उसके बाद आपको हाफ चम्मच शहद यानी कि हनी ऐड कर देना है। सारी चीज़ों को आपको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद आपको दिन में एक बार करके लेना है। सूखी खांसी अगर होंगे ना तो आप देखिएगा आपको बहुत ही बढ़िया सा तुरंत यानी कि इंस्टेंट आपको आराम मिलेगा और जड़ से ख़त्म भी हो जाएगा। चाहे सूखी खांसी हो या फिर सर्दी जुकाम से बहुत ही आराम मिलेगा। घरेलू नुस्खे हैं जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, बल्कि बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलता है। तो चलिए अब देख लेते हैं अगली यूजफुल ट्रिक। अब मैं आपको क्लीनिंग से रिलेटेड एक बहुत ही बढ़िया सा ट्रिक बताऊंगी। सबसे पहले आप एक ऐसा बर्तन लीजिएगा जिसका यूज़ आप खाने पीने की चीज़ों में नहीं लेते हो। 1 चम्मच यहाँ पर हमने लिए हैं डिटर्जेंट पाउडर। जो डिटर्जेंट पाउडर आप कपड़े धोने में लेते हो आप उनको ले लीजिए और उसके बाद ना आपको ऐड करना है इनो। हाफ चम्मच आप यहाँ पर इनो ऐड कर दीजिए। उसके बाद ना आपको लेना है हार्पिक यानी कि टॉयलेट क्लीनर। जो भी टॉयलेट क्लीनर आप यूज़ करते हो आप उन्हें ले लीजिए, लगभग 1 से 1.5 चम्मच के करीबन, बहुत ज़्यादा आपको नहीं ऐड करना है, ठीक है। तो हार्पिक डालते साथ ही आप देखिएगा बहुत ही बढ़िया सा झाग बनेगा, खूब अच्छे सा, मतलब बहुत बढ़िया सा रिएक्शन क्रिएट होता है, तो इसलिए खूब झाग बनता है। लेकिन आपको कंटिन्यू इस तरह से इन्हें मिक्स करते जाना है और जैसे जैसे आप मिक्स करते जाएंगे इनकी जो झाग है वो शांत हो जाएंगे और इसकी जो टेक्सचर है पूरी तरीके से चेंज हो जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। अब हमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड कर देना है। हल्दी जैसे कि एंटीसेप्टिक होता है जिससे कि क्लीनिंग और भी बढ़िया तरीके से होगी, ठीक है। अब देखिए सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हमें लेना है एक बोतल की ढक्कन और ढक्कन में इस सॉल्यूशन को हमें इस तरह से फिल कर देना है, यानी कि हमें भर लेना है। इन्हें भरने के बाद अब हमें क्या करना है, लेना है एक पॉलीथीन का एक छोटा सा टुकड़ा हम काटेंगे और काटने के बाद ये जो ढक्कन है ना इन पर हमें पॉलीथीन को इस तरह से लगा देना है और उसके बाद इसके मुंह को बंद कर देना है। तो इसके लिए यहाँ पर हमें धागे की यूज़ करना है। तो धागे से इसकी जो मुंह है इन्हें हमें बांध देना है और एक्स्ट्रा धागा थोड़ा सा ज़्यादा करके रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक छोटा सा काम और करना है, लेना है सेफ्टी पिन या फिर सुई की मदद से काफ़ी सारी छोटे छोटे से छेदे बना दीजिएगा ताकि जो सॉल्यूशन है ये थोड़ा थोड़ा करके बाहर निकल आ पाए। अब हम इसका यूज़ लेंगे टॉयलेट में। जैसे कि टॉयलेट तो हम सभी लोग यूज़ करते हैं, लेकिन इन्हें डेली साफ़ करना पॉसिबल नहीं होता है। खास तौर में अगर हमारे घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं ना तो कई बार ना सही से टॉयलेट यूज़ नहीं कर पाते हैं। कई बार बच्चे भी सही से टॉयलेट यूज़ नहीं कर पाते हैं और टॉयलेट में दाग धब्बे रह जाते हैं। तो आप ना इन्हें फ्लश टैंक में डाल दीजिए और जब आप टॉयलेट को यूज़ करेंगे तो जब भी आप इस तरह से फ्लश मारेंगे तो आप देखेंगे थोड़ी थोड़ी करके सॉल्यूशन निकल आएंगे, जिससे क्या होगा आपकी जो टॉयलेट है वो अपने आप साफ़ होते जाएंगे। आपको हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और टॉयलेट में कोई भी दाग धब्बे नहीं रहेंगे। आपके टॉयलेट हमेशा खुशबूदार और क्लीन बने रहेंगे। चलिए अब देख लेते हैं अगली ट्रिक। अब देखिए फ्रेंड्स, अक्सर कई बार जब हम रोटियां सेकते हैं तो रोटी जो है ना वो तवे पर चिपक जाती है, या फिर कभी कभी जो पहली रोटी होती है ना वो हमेशा ही तवे पर चिपक जाती है, जिससे क्या होता है एक रोटी हमेशा ही बर्बाद हो जाती है। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये देखिए जो रोटी है ना ये तवे पर बहुत ही बुरी तरीके से चिपक गई है
तो देखिए इस तरह का समस्या ना अक्सर कई बार होती है। तो अगर इस तरह का समस्या हो तो आप क्या कीजिए, मैं आपको बताती हूँ एक ट्रिक। आप ले लीजिए नमक, जो नमक आप सब्जी में यूज़ करते हैं, 1 से डेढ़ चम्मच के करीबन नमक आप गरम तवे पर डाल दीजिएगा और सूखा कपड़ा या किचन टॉवल ले लीजिएगा और उसकी मदद से आपको नमक को इस तरह से रब करते जाना है। और गैस की जो फ्लेम है उन्हें आप बिल्कुल धीमी रखिएगा और फिर उसके बाद नमक को आपको दूसरे प्लेट में पलट देना है। और इस तवे का यूज़ लेकर जब आप रोटियां सेकोगे ना, तो एक भी रोटी जो है ना तवे पर बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इस तरह से आपको काम करने में भी दिक्कत नहीं होगी, आपकी हर रोटी फुली फुली सी गोल गोल सी बनेगी। तो इस तरह का छोटी छोटी टिप्स देखिए कितना बढ़िया से वर्क करता है और हमारा काम को आसान बना देता है। तो चलिए अब देख लेते हैं अगली ट्रिक। अब देखिए ये जो प्रेस हम यूज़ करते हैं, तो इन्हें जब हम कहीं पर भी रखते हैं ना, तो ये फैला फैला सा लगता है और गंदे भी होते रहते हैं धूल मिट्टी से। तो यहाँ पर इसकी जो वायर है इन्हें आपको समेट लेना है और लेना है क्लाचर या फिर आप रबर बैंड भी ले सकते हो। इसकी जो वायर है इन्हें आपको इसकी मदद से फिक्स कर देना है। अब हमें लेना है कोई भी पुराना टी शर्ट जो कि हम सभी के घरों में होता है, तो इन्हें आप ना पहले उल्टा कर लीजिए और उसके बाद इसकी नेक वाले पार्ट को आप इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे, तो इसकी जो नेक है ना जो ओपन रहता है वो बंद हो जाएंगे। आपको सिलने की काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और रबर बैंड से इस तरह से बांध दीजिएगा। अब हमें फिर से इस टी शर्ट को सीधा कर लेना है और उसके बाद इसके अंदर आप प्रेस को डाले रखेंगे। इससे क्या होगा, आपकी जो प्रेस है वो बिल्कुल भी गंदे नहीं होंगे और अच्छी तरीके से इस तरह से समेटा हुआ रहेगा। और कई बार आप देखिएगा घर में अगर चूहे होते हैं ना, तो कुतर डालते हैं, इसकी जो वायर है ना इन्हें काट डालते हैं। तो इस चीज़ से भी ये सेफ रहेंगे, धूल मिट्टी से बचे रहेंगे, अच्छे से ऑर्गेनाइज रहेंगे। तो देखिए इस तरह से छोटी छोटी टिप्स को अपना करके हम अपने काम को कितना आसान बना सकते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं अगली ट्रिक। जब कभी भी हम खाना बनाते हैं तो उससे पहले हम सब्जी वगैरह पहले कट कर लेते हैं और सब्जी वगैरह जब भी हम छीलते हैं तो जो हमारी किचन है ना बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता है। इस तरह से इसकी जो छिलके वगैरह इधर उधर फैल जाता है और इन्हें समेटने में, इन्हें साफ़ करने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया सा आइडिया बताने वाली हूँ। तो आप ले लीजिए कोई भी बर्तन, तो इस तरह का बर्तन तो होते हैं सब्जी वगैरह धोने के लिए। तो इस बर्तन में ना आप क्या कीजिए, एक पॉलीथीन डाल दीजिए। आपको बस इस तरह से एक पॉलीथीन चढ़ा देना है इस बर्तन में। अब देखिए सब्जी काटते टाइम जब हम सब्जियों को इस तरह से छीलेंगे तो जितनी भी सब्जियों की छिलके होंगे वो इधर उधर बिल्कुल भी नहीं फैलेंगे, एक ही जगह में देखिए इस तरह से इकट्ठा होते जाएगा। इससे ना आपका काम भी नहीं बढ़ेगा, आपका काम आसान हो जाएगा। और जब आपका सब्जी छिलना हो जाए तो देखिए आपको हाथ लगा के इन्हें साफ करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा आप पॉलीथीन को उठाएंगे और डस्टबिन में इन्हें फेंक देंगे। तो है ना कितना यूजफुल सा आइडिया, इससे आपका काम देखिए कितना आसान हो सकता है। तो चलिए अब देख लेते हैं अगली यूजफुल ट्रिक। तो यहाँ पर देखिए हमने लिए हैं एक वाइपर और उसके बाद हमें लेना है एक कपड़ा जिन्हें हम गीला कर लेंगे और गीला करने के बाद ना इसकी जो एक्स्ट्रा पानी है उन्हें हमें निचोड़ लेना है और वाइपर में हमें कपड़े को लपेट देना है। इस तरह से वाइपर में कपड़े को कवर कर देना है। अब ये देखिए कपड़ा बिल्कुल भी हिले डुले ना, बिल्कुल भी निकले ना, इसलिए मैंने ले लिया है इस तरह से देखिए 2 से 3 पेन का ढक्कन, जो कि हम सभी के घरों में बेकार पड़े हुए होते हैं। तो इस ढक्कन के मदद से वाइपर के साथ इस कपड़ा को हमें अच्छी तरीके से फिक्स कर देना है। इससे क्या होगा, यह कपड़ा बिल्कुल भी वाइपर से निकलेंगे नहीं। ठीक है, अब हम इसके मदद से पोछा लगाएंगे। जैसे कि ठंड के दिनों में हमें अब पोछा लगाने की मन बिल्कुल भी नहीं होती है, ठंड पानी में हाथ लगाने की मन बिल्कुल भी नहीं होती है। तो आप इस तरह से पोछा लगाएंगे तो आपको ठंड नहीं लगने वाली है। या फिर कई लोगों को घुटनों में दर्द, कमर में दर्द की शिकायत होती है, तो खड़े खड़े इस तरह से पोछा भी लगा सकते हो। या फिर सबसे अच्छी बात देखिए, जैसे कि अलमीरा के नीचे या फिर बेड के नीचे जहाँ पर हमारे हाथ ही नहीं पहुँच पाता है और इन जगहों की सफाई भी नहीं होती है, तो आप इसकी मदद से उन जगहों की सफाई भी बहुत ही बढ़िया तरीके से कर सकोगे। तो देखिए है ना कितना यूज़फुल सा आइडिया, ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, खासतौर में सर्दियों के टाइम बहुत काम। अब देखिए बालों में लगाने के लिए जो नारियल तेल हम यूज़ करते हैं वो सर्दियों में जम जाती है और इसका जमना आम बात है, लेकिन सर्दियों में इन्हें यूज़ करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाती है, क्योंकि देखिए इस तरह से जब जम जाती है ना तो निकलती नहीं है और इसे हमें गर्म करके ही पिघलाना पड़ता है। तो हम गैस में इसे गर्म करते हैं, तो इसकी जो बोतल होती है ना वो प्लास्टिक की होती है, जिससे होता क्या है,
ये बोतल गल जाती है। तो इसके लिए आपको गर्म पानी का यूज़ करना है। तो आप ले लीजिए ग्लास और ग्लास में गर्मा गर्म खौलता हुआ पानी डाल दीजिए और उसके बाद इस तरह से आप जब इस बोतल को गर्म पानी में डुबो के रखोगे ना थोड़ी देर के लिए, तो आप देखेंगे जितनी भी जमी हुई नारियल तेल होंगे वो बहुत ही आसानी से पिघल जाएंगे। अब आपको गैस में गर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या फिर कई लोग धूप में रखकर गर्म करते हैं, उसमें बहुत टाइम भी लगता है। तो देखिए इस ट्रिक से फटाफट से तेल पिघल भी जाएंगे और कोई दिक्कत भी नहीं आएगी, है ना। सर्दियों में कितना बढ़िया सा काम आने वाला टिप्स। तो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।